दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम पढ़ते तो बहुत कुछ हैं और बहुत देर तक पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल में जाकर सब चीज भूल जाते हैं। क्या दिक्कत हमारे पढ़ने में है? क्या दिक्कत हमारे अंदर है? क्या दिक्कत किताब में है? जी नहीं, दिक्कत है हमारे पढ़ने के टेक्निक में, तरीके में। तो आज हम जानेंगे जवाब उस सवाल का कि कैसे हम पढ़ाई करें कि हमें लंबे समय तक किताब की सारी बातें याद रहे, पूरा हूबहू किताब याद हो जाए। नमस्कार, मैं योगेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जो भी टेक्निक्स मैं बताने वाला हूं, यकीनन चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ये आपका लाइफ चेंज करने वाला है। सबसे पहला काम देखिए जो आपको करना है वो है ट्रस्ट योर ब्रेन। अपने दिमाग पर आपको विश्वास करना है। हमारे लंग्स का काम है सांस लेना, हमारे हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, ठीक उसी प्रकार हमारे ब्रेन का काम है चीजों को याद रखना। लेकिन जब हम टेंशन लेते हैं, हम अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि नहीं, मैं तो भूल जाता हूं, मैं तो याद ही नहीं रख पाता, एग्जाम में मुझसे गलती हो जाती है, तो हम अपने दिमाग की प्रोडक्टिविटी को और कम करते चले आते हैं। जैसे अगर सामने मेरी इंप्लॉय बैठी है, वो रिकॉर्डिंग का काम कर रही है, अब मैं बार बार उसके ऊपर डाउट करूं कि यार ये रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, मेरा आधा ज्यादा ध्यान उधर ही रहेगा। अगर मैं डाउट करूंगा अपने एम्प्लॉय पर तो मेरा कंसंट्रेशन इधर जाएगा ही नहीं, और कंसंट्रेशन जाएगा नहीं मतलब मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं कंप्लीटली ट्रस्ट करूं कि भैया जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल उसका काम है वो रिकॉर्डिंग कर लेगी, बस वैसे आपको दिमाग पे अगर आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हैं, बिलीव करते हैं, तो आप फुल्ली कंसंट्रेटेड रहेंगे और ये कंसंट्रेशन आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी देगा। दोस्तों, आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि हमारे ब्रेन का काम ही है नेचुरली, ये नेचुरली सारे नॉलेज को स्टोर करके रखता है और वक्त आने पर इसको रिकॉल करके भी आपको देता है। तो सबसे पहला काम करना है कि आपके ब्रेन के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है। और यकीन मानिए, एक बार आप ट्रस्ट करना चालू कर दिए कि हाँ मुझे मालूम है कि ये ब्रेन याद करके दे देगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाएगी। 10 गुना मतलब 10 गुना। ठीक, तो पहला काम आपको मालूम क्या करना है, ट्रस्ट योर ब्रेन। उसके बाद जो एकदम बेहतरीन टेक्निक है, आपको जो याद करने में आसान बना देगा, ये मेथड है टीच बैक मेथड। बोले सर ये कौन सा मेथड है टीच बैक मेथड? देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं कि आपका 100% अटेंशन नोट्स में हो, किताब में हो। आपका हो सकता है ध्यान इधर उधर भटके, और स्वाभाविक ही आप वो ध्यान भटकेगा ही। लेकिन अगर किसी पॉइंट को आप किसी दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका ध्यान भटक जाए। और ये बात एज अ टीचर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं खुद पढ़ता हूं तो मेरा भी ध्यान भटकता है। स्वाभाविक है, मन का काम ही है भटकना। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादी बलवड़िदम। चंचलम ही मना कृष्णा, यानी कि मन कितना चंचल है, बलवान है। ये अर्जुन कह रहे कृष्ण से, मैं इसको वायु को कंट्रोल करने से ज्यादा मुश्किल समझता हूं, ज्यादा दुष्कर समझता हूं। इसका काम ही भटकना। लेकिन जब आप पढ़ाना चालू कर देंगे तब आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। बोले सर हम कहाँ कौन से स्टूडेंट को देखें? अरे आपके पास अगर कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक फ्रेंड सर्कल में किसी फ्रेंड को उठा लो, आप उसको पढ़ाइए, वो आपको पढ़ाएगा। पढ़ाने इन द सेंस आप पढ़ लीजिए और उसको सामने वाले को एक्सप्लेन कीजिए। इसको बोलते हैं टीच बैक मेथड। आपने पढ़ लिया, आप उसको टीच बैक करिए। वो भी नहीं जम रहा है, आपको हेजिटेशन होता है, तो कोई बात नहीं, मिरर के सामने जाइए और खुद को एक्सप्लेन करिए। कोशिश करिए, टहलते टहलते याद दिलाने की कोशिश करिए, हाँ अभी ये था, ये पॉइंट पढ़ा मैंने, ये पॉइंट पढ़ा, इसके बाद ये हुआ। इतना जबरदस्त टेक्निक है, इसको फॉलो करेंगे आपका बहुत काम बन जाएगा। ठीक, अच्छा, जो स्टूडेंट इसको बाहर से देख रहे हैं आउट ऑफ छत्तीसगढ़ या कहीं से भी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से, उसको आप डाउनलोड करें। उसमें आपकी तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेंगे। उसमें बहुत सारे नॉन एकेडमिक कोर्स भी हैं, जैसे एक आर्ट ऑफ सक्सेस है,
आपको जीवन में कैसे सफल होना है, सफल लोगों की क्या आदतें रहती हैं, और बहुत कुछ, टाइम मैनेजमेंट, मेमोरी पावर, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल जर्नी, सारा चीज उस आर्ट ऑफ सक्सेस में हमने कवर किया है। आर्ट ऑफ सक्सेस, एक कदम सफलता की ओर। तो उस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें। और जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट है, हाल फिलहाल में आपको मालूम अमीन पटवारी का एग्जाम है, तो उसके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस पर ये अवेलेबल है, और इसमें रिकॉर्डेड प्लस बच्चों की डिमांड के कारण हमने इसमें लाइव क्लास भी चालू किया है शाम को 4 बजे से, जब तक एग्जाम नहीं होता 4 बजे से। तो कुछ क्लासेस लाइव होंगी, कुछ क्लासेस आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों चलेगा। पहले सिर्फ रिकॉर्डेड रहता था, अब लाइव भी मिलेगा आपको क्लास। जरूरी नहीं हर सब्जेक्ट को, लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को हम कर लेंगे। और अमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज भी आप जरूर खरीदें, इसमें क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी है। और जो बच्चे कॉमन रूप से सभी चीज की तैयारी करना चाहते हैं, वो फुल सीजीवाबम कोर्स प्लस सीजीपीएससी का कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन कोर्स है, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, इसमें भी लाइव सेशन रहेंगे, ठीक है। इसकी बहुत ही कम फीस पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। हम बात करते हैं, वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर। थर्ड टेक्निक जो आपको अपनाना है वो है रिवीजन लूप का। कौन सा? रिवीजन लूप। देखिए, ये रिवीजन मतलब वो रिवीजन नहीं है जो मैं आमतौर पे फोकस करता हूं। बोले सर ये कौन सा रिवीजन है? देखो, याद करने के दो तरीके होते हैं। याद करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है सिंपल रीडिंग, और दूसरा तरीका होता है मेमोरी टेक्निक्स, ठीक। मेमोरी टेक्निक्स। अभी हम फिलहाल मेमोरी टेक्निक्स पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम रीडिंग पर बात कर रहे हैं। अगर मेमोरी टेक्निक्स को जानना है तो आप मेमोरी पावर का कोर्स जो 289 रुपीज में अवेलेबल है, उसमें सारे मेमोरी के कंसेप्ट जान सकते हो कि कैसे हम किन किन टेक्निक्स को फॉलो करके सभी चीजों को याद कर सकते हैं। तो एक मेमोरी टेक्निक है जिससे हम चीजों को जल्दी याद कर पाते हैं, अभी इस लेक्चर में मैं उसकी बात नहीं कर रहा। दूसरा जो टेक्निक है रीडिंग कंसेप्ट, मैंने आपको बोला कि ब्रेन का काम ही है, नेचुरली वो चीजों को याद करता है, उसका काम ही वही करना। तो आप उसके हाल पे छोड़ देंगे, वो अपना काम बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो रीडिंग जो हमको करना है, रीडिंग लूप की जो मैं बात कर रहा हूं, तो जब भी आप पढ़ें उसको 3 रीडिंग में पढ़ें। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। 3 बार आपको पढ़ना है, और कॉन्फिडेंस के साथ। ये भूल जाने के भैया याद हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब छोड़ दो। मैंने बोला ट्रस्ट योर ब्रेन। और ट्रस्ट करने के बाद अगर आप केवल 3 रीडिंग करें, 3 रीडिंग में पहले रीडिंग आप करेंगे, कैसा भी लेक्चर हो, पहला रीडिंग सिर्फ समझना है, यानी कि गो थ्रू करना है, उसको एक बार सरसरी निगाहों से देखना ऊपर ऊपर, ना आपको याद करने की टेंशन होनी चाहिए, कंठस्थ नहीं करना है, कुछ नहीं कि भूल जाऊंगा, याद रहेगा नहीं रहेगा। सिर्फ फर्स्ट रीडिंग, समझ आए नहीं आए उसको छोड़ दो, बस ध्यान से समझते हुए पढ़ना है क्या लिखा हुआ है, याद हो रहा नहीं है उसको छोड़ो, ठीक। तो पहला काम समझने का, समझना मतलब एक बार रीड करना है अच्छे प्रॉपर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। दूसरा काम फिर डिटेल पकड़ने का है, डिटेल पकड़ना। एक बार पूरी एक वंश की कहानी हमने पढ़ी, सपोज चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, चोल साम्राज्य के बारे में। हाँ, विजयालय उसका संस्थापक था, फिर आदित्य ने किया, पूरी कहानी पढ़ लिए। पोन्नियन सेल्वन नाम का राजा था, कावेरी नदी ने उनको अपने गोद में उठाया, इस तरीके की जो भी कहानी सब एक बार पढ़ लिए। दूसरी बार में डिटेल को पकड़ना है, इसमें काम काम की क्या चीजें जिनको अब याद करना है उसको हाईलाइट करते चले। और तीसरा रीडिंग फिर एक बार मारना है, तीसरा रीडिंग में फिर वो याद हो जाएगा, याद कर। ये 3 रीडिंग ही करेंगे। पहले हो सकता है सिर्फ आपको 20% समझ आए, हो सकता है 60% ध्यान रहे, फिर थर्ड वाले करते तक 80% चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाती है सिर्फ 3 रीडिंग में। और ये 3 रीडिंग का कंसेप्ट जाने अनजाने में कई टॉपर यूज करते हैं, भले उनको मालूम हो ना हो, लेकिन वो 3 रीडिंग का कंसेप्ट अपनाते हैं। तो ये 3 रीडिंग करना, पहला रीडिंग सिर्फ देखना है, समझना है, याद करने की कोशिश नहीं करना है। दूसरे रीडिंग में हाँ डिटेल पकड़ना चालू करना है कि मुझे क्या क्या चीज़ों को याद करना है। तीसरी रीडिंग मारें और वही डिटेल को फिर आप याद कर लें। सिर्फ 3 रीडिंग, आप एकदम बार बार नहीं रटेंगे तो भी वो रटा जाएगा, ऑलमोस्ट सारी चीजें हो जाएंगी। फिर बोल सर 100% कब होगा? अगले दिन जब उसको रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन लूप का कहने का तात्पर्य ये है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग क्या है? ये कहीं ना कहीं आपके कंसंट्रेशन पर डिपेंड है, अवेयरनेस पर डिपेंड है। देखिए, आप 1-2 घंटा पढ़ने जरूर बैठ जाएं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप 1-2 घंटा पढ़ने का काम कर रहे हैं। आपकी दिमाग बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहती है। जब हम खाना खाते रहते हैं तो सिर्फ खाना नहीं खाते, हम कुछ और चीजों के बारे में सोचते रहते हैं।
आप भले 1 घंटा मत पढ़ो, आप शुरू के 10 मिनट चुनो, लेकिन वो 10 मिनट अपने दिमाग को ये बोल के बैठाओ कि भैया अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्यान कहाँ रहना चाहिए, पढ़ाई में। उसको सिर्फ रीडिंग नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे एक्टिव रीडिंग। जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान केवल और केवल किस पे, पढ़ने पे। और अगर आप पेन से, पेंसिल से हाईलाइट करने की आदत है आपको, तो वो भी हाईलाइट करते हुए चल सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको गोला कर लिए, हाईलाइट कर लिए, उसमें ध्यान आपका आकर्षण हो जाता है, मतलब ध्यान आकर्षित हो जाता है। जो भी आपको पॉइंट्स याद करने होते हैं वो ऑटोमेटिक कैच कर लेता है उसको, ठीक है, अटेंशन। तो एक्टिव रीडिंग करना है, और ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। लास्ट एक है विजुअलाइजेशन मेथड, ये काफी इफेक्टिव है। देखिए, कोई भी आप कहानी पढ़ते हैं, किसी प्रकार का फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी, उसको विजुअलाइज कीजिए। मेमोरी टेक्निक में एक टेक्निक है विजुअलाइजेशन मेथड। विजुअलाइजेशन मेथड 2-3 टाइप से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपने जो भी पढ़ा, एक बार आंख बंद कीजिए और कोशिश करिए कि अभी मैंने पहले पेज में शुरुआती लाइन में क्या था, क्या देखा, उसके बाद उसकी क्या कहानी थी, तीसरे चौथी लाइन में। शुरुआत में आप भूलेंगे, यकीनन भूलेंगे, लेकिन जब दूसरी बार आप पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या पढ़ा था, उस किताब में क्या लिखा था, तो अब आपका दिमाग सतर्क रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जस्ट पढ़ने के बाद आप आंख बंद करके उसको पूछने की कोशिश करेंगे तो दिमाग उसमें और अटेंशन देगा। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन में ऐसा आदत हो जाता है कि माइंड इतना एक्टिव बन जाएगा कि वो हर एक चीज को कैच कर लेगा। जैसे आपका ध्यान भटकने लगेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अभी भैया आंख बंद करके वो विजुअलाइज करने वाला है, तो उसको सारी चीजें याद होनी चाहिए, वो पूरा ध्यान वहीं रखेगा। दूसरा विजुअलाइजेशन मतलब है जब आप पहली बार ही रीड करें। सपोज मान के चलो मैं आज ये लेक्चर ले रहा था छत्तीसगढ़ की क्लास की, छत्तीसगढ़ मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें बता रहा था कि रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह पर आक्रमण कर दिया। तो वो पूरा हिस्ट्री चलना चाहिए एज अ पिक्चर फॉर्म में, कि हाँ कोई रघुजी प्रथम है, उसका सेनापति है भास्कर पंत, उसके नाम में देखे भास्कर पंत, उसको आदेश देते हुए देखें कि रघुजी प्रथम ने भैया हम भास्कर पंत को, भास्कर पंत जाओ उस पर आक्रमण करो, और वो आक्रमण करने आया, रघुनाथ सिंह सरेंडर कर दिया, तो उसको सरेंडर करते हुए देखें, उसके नाम पीछे ऐड करें कि हाँ ये रघुनाथ सिंह है। उनकी 2 बीवी लक्ष्मण कुंवर, पद्म कुंवर आई, तो 2 महिलाओं को इमेजिन करें जिनका नाम लक्ष्मण कुंवर, पद्म कुंवर है, वो राजा उनको नाम लेते हुए, ऐसे आप विजुअलाइज करेंगे, गारंटीड है वो चीजें आपको याद रहेंगी। इसके अलावा कई सारे मेथड है जो मैंने बताया कि मेमोरी पावर कोर्स में आपको मिल जाएंगे। तो मैं समराइज करना चाहूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें मैंने नहीं की हैं, जो चीज आप फॉलो कर सकते हैं इजीली, और जो एकदम काम की चीज है वही मैंने बोला। सबसे पहला काम आपको करना है, ट्रस्ट योर ब्रेन, ब्रेन को ट्रस्ट करना है। इट नोज हाउ टू रिमेंबर, उसका काम है, और वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि भैया उसको कैसे याद रखना है। तो उसको बहुत ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट योर ब्रेन, इट नोज हाउ टू वर्क, हाउ टू लर्न, हाउ टू रिमेंबर। टीचबैक मेथड, जो भी पढ़ें आप उसको किताब बंद करिए, अरे बोल बोल के बता के पढ़ें, मनी बता बता के पढ़ें। उससे आपका बोलना, आपका सुनना, आपका समझना, तीनों चीज सिंक्रोनाइज हो जाती है, ठीक। तो टीचबैक मेथड काफी इफेक्टिव है। ये तो कोर्स के बारे में बताया मैंने, ये आप चाहे तो ज्वाइन करें, काफी हेल्पफुल रहेगा। रिवीजन लूप, फर्स्ट रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीडिंग में आपको पूरे किताब को खत्म करना है। और जरूरी नहीं आप लंबा लंबा चलें, एक शॉर्ट टॉपिक चुनें। कोई एक लंबा अगर सिलेबस है तो एक छोटा सा टॉपिक चुनें, उसको फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, वो कंटेस्ट होने के बाद फिर आगे बढ़ें। और रिवीजन तो मैंने बताई है कि रिवीजन किस तरीके से करना है। अभी रिवीजन पर एक अलग से अगर आप लेक्चर चाहते हैं कि रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, मैं जरूर रिवीजन पर वीडियो लेके आऊंगा एकदम धांसू टेक्निक के साथ। याद करने के 2 तरीके और मैंने ये बताया, रिवीजन लूप में ये मेथड हमको फॉलो करना होता है। एक्टिव रीडिंग बताया कि आप बाकी सब चीजों के डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का काम करेंगे। मोबाइल दूर रखिए, सारा चीज आप दूर रखें, अपने एकांत में आप सिर्फ पढ़ने का काम करें। अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान होना चाहिए, चीजों को हाईलाइट करते चले, ध्यान वहीं रखें। क्योंकि आप सिर्फ नॉर्मली पढ़ रहे हैं, आंख से उधर बस देखते चले जा रहे हैं, तो हो सकता है, संभावना ज़्यादा है कि आपका ध्यान भटक जाए। लेकिन थोड़ा सा पेन चला लिए, हाईलाइट कर लिए, बाजू में नोट्स रखे, उसमें कुछ लिख लिए, तो आपका ध्यान वहीं बने रहेगा। इसी को हम कहते हैं एक्टिव रीडिंग। और ये टेक्निक बताया विजुअलाइजेशन मेथड, इसमें जो भी पढ़ें उसको विजुअलाइज करें पिक्चरल फॉर्म में, ठीक। और देखिए कि अभी किताब में जो मैंने पढ़ा उसको यहाँ विजुअलाइज करने की कोशिश करें। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में। पिछले वीडियो में मैंने जो 3 गलतियां आपको नहीं करने बोली,
किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। आपके कमेंट देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्लाई कर सकूँ। इस वीडियो में भी इंतजार रहेगा आपके प्यार का, जो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे आपकी प्रतिक्रिया का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।